TVCN IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया नगर निगम सभा कक्ष में शुक्रवार को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और संचालन डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया। बैठक में निगम क्षेत्र के बड़ी योजनाओं के अंतर्गत शमशान घाट का निर्माण एवं रख रखाव, लाइट और साउंड का निर्माण एवं रख रखाव और जल जीवन हरियाली से संबंधित कार्य, नौका परिचालन आदि पर निर्णय लिया गया। बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार सहित अधिकारी एवं सशक्त अस्थायी समिति सदस्य मौजूद थे। साल 2 साल का काम कर रहे थे और ऑफिस को जहाँ तक हम लोग को ऑपरेट करना है, राष्ट्रीय ऑफिस भी होगा, उससे लिखवा के हमको जो भी निर्णय हो आप डिस्कशन हम लोग कर लीजिए, जो कानून सम्मत है बात को निर्णय लेकर प्रोसीड कर दीजिए और उसको हम इम्प्लीमेंट इसमें मेरा सोच कॉपी यहाँ रखिए दोनों मेरे सबको भेजे थे जो आ गया आप कल निश्चित तौर पर बुलवाइए, जो भी आज बोलिएगा तब ना कोई पटना में अभी अपना पूंजी लगा रहे हैं तो हमारा डीपी आपका पैसा नहीं मिलेगा, ना मिलेगा, कोर्ट में केस करेंगे, जमा कर लेना तो कोर्ट में केस करके डीपी आज अप्रूव है, हमारा पैसा कैसे नहीं दोगे। राज्य सरकार अपने सुशासन कदम भर रही है, मगर उन्हीं की पुलिस खून से लथपथ पीड़ित को भी न्याय दिलाने में पीछे हट रही है। जी हां, हम आपको मामला बता रहे हैं गया के मोहनपुर थाना क्षेत्र का, जहां दबंगों की पिटाई से पीड़ित की आंख की रोशनी चले जाने के साथ साथ नाक की हड्डी टूट गई। ज्ञात हो के अशोक कुमार सिंह मोहनपुर थाना के बघलती गांव का रहने वाला है और गया में रहकर वह लिट्टी चोखा का व्यवसाय करता है। बीते दिनों वह गया शहर से अपनी बाइक से बघलती जा रहा था। इसी क्रम में पूर्व से घात लगाए कुछ अपराधियों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनके नाक की हड्डी टूट गई और एक आंख की रोशनी भी चली गई। वह खून से लथपथ मोहनपुर थाना पहुंचे, जहां से अस्पताल तो भेजा गया, लेकिन थाना यह भूल गई कि अपराधियों को चिन्हित भी करना है। मोहनपुर थाना की लापरवाही के कारण अशोक सिंह लिखित आवेदन गया के वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई है। अगर तत्काल समय पर मोहनपुर थाना के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की गई होती तो अपराधियों का मनोबल टूटने के साथ पीड़ित को न्याय भी मिलने की उम्मीद बढ़ जाती। बहरहाल देर से ही सही, पीड़ित से आज 5 दिन बाद मेडिकल थाना पुलिस ने फर्द बयान लिया और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया। क्या मामला हुआ, कैसे? सर मामला मेरा चौक पर दुकान है लिट्टी चोखा का। 18 तारीख को सर मैं यहाँ से 50,000 रुपया लेके हम घर जा रहे थे। जैसे मैं मोहनपुर थाना से आगे 200 गज हम आगे बढ़े, पहले से घात लगा के विजय सिंह और दिलेंद्र सिंह, जीतू सिंह, रंजीत सिंह, गुलशन सिंह, सब इन लोग सर घात लगा के जब मेरा मोटरसाइकिल के रुकाया और रुकाने के बाद सर मेरा पैसा था, सोच पहले लात घुस पूरा माथा पर मारा, मेरा पैसा छीन लिया, मेरा गला का चैन था से सब छीन लिया। उसके बाद हमको सर घसीटते हुए स्कूल मोहनपुर उच्च विद्यालय में हमको ले गया। मोहनपुर उच्च विद्यालय में हमको जब ले गया वहाँ मारिश, उसके बाद जब वहाँ से मैं किसी भी तरह से अपना जान बचा के सर हम थाना में, मैं खून से लथपथ, मेरा पूरा मुंह से नाक से पूरा खून बह रहा था, उस खून से लथपथ हम थाना में गए, जिसका हम थाना में गए। उसके बाद हमको स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहाँ हमको इलाज हुआ। वहाँ थाना में मेरा CCTV कैमरा जब्त है। वो अपराधी लोग थाना से निकल कर ही मेरा ही छिनतई में वहाँ का जो थाना प्रभारी उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सर 5 दिन आज हो गया, आज तक हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया है। मेरा यहाँ नाक का हड्डी टूट गया, जिसका कल मेरा ऑपरेशन है। हम वहाँ से आए तो JPN में हम तो 2 दिन भर्ती रहे, वहाँ से फिर हमको यहाँ रेफ़र किया गया। यहाँ से रेफ़र के बाद हमको कल मेरा नाक का ऑपरेशन होगा। उसके बाद मेरा दाहिना आँख का रोशनी चला गया, जिसके ऑपरेशन के लिए हमको पटना एम्स में हमको यहाँ से रेफ़र किया गया है। सर हम पहले से विवाद क्या चला? पहले से सर उन लोग दबंग है सर। 6 महीना पहले भी हर गांव का ही आदमी है सर, उन लोग दबंग है, अपना आप के बाहुबली है। हर समय उन लोग का सर यही धंधे सर। गुलशन सिंह सर 2-3 साल पहले सर मोटरसाइकिल भी चोरी करने में उन लोग का छीनने का धंधा है सर। उसका 12 चट्टी में भी दर्ज है, वो मोटरसाइकिल भी चोरी करता है, हर चीज़ में उसका वही हाल सर। अभी पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया सर। हम सिटी SP के यहाँ भी जाके, SP साहब के यहाँ भी जाके आवेदन दिए, उसके बाद SP साहब के यहाँ भी आवेदन दिए, लेकिन सर अभी तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी तक अपराधी लोग जो हमको मारा वो खुले घूम रहा है सर। हम अभी तक पुलिस प्रशासन हमको कोई अथी नहीं है। आज यहाँ हमको फर्द बयान लिया गया है मेडिकल थाना के, यहाँ हम बेड पर आके हमको फर्द बयान लिए हैं
उसके बाद भरोसा दिलाएं कि आपके साथ जो गलत हुआ वो नहीं होगा, आपके साथ हुआ तो उसका FIR होगा। हमारा नाम सर अशोक कुमार सिंह हुआ, मेरा बगलत्ती घर हुआ। हमारा सर लिट्टी चोखा का दुकान है चौक पर, हम वहाँ लिट्टी चोखा का दुकान बेचते हैं सर। करने के लिए प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ कार्यपालक पदाधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ज्ञात हो कि एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र नेता अनिल आर्य ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है कि पुराने शिक्षकों को पैसा नहीं देने के कारण उन्हें हटाकर नए शिक्षकों को पैसा लेकर बहाल किया जा रहा है, जिससे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। छात्र नेता ने धमकी भरे लफ्जों में हमारे संवाददाता के समक्ष कहा कि अगर उनके बातों को अनसुनी की जाएगी तो वह गया बोधगया मुख्य सड़क को जाम कर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या मामला है, किन पर क्या आरोप लगा रहे हैं? ये राजकीय पॉलिटेक्निक गया में प्राचार्य महोदय के ऊपर जो है वो ये आरोप है, और ये साफ तौर पे आरोप है, जैसा कि आप मतलब कुछ दिन पहले ही यहाँ पे विगत अभी 1 साल भी नहीं हुई है, और जो है वो गेस्ट फैकल्टी का जो है वो यहाँ पर मतलब किया गया था, वैकेंसी था। हाँ, वैकेंसी किया गया था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और हर साल ही जो है वो इस तरह से जेब भरने के लिए ही ये प्रॉपर ढंग से जो है वो इसको किया जाता है। और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को 12 बजे से एग्जामिनेशन शुरू है, और उस महिला अभ्यर्थी को 11:20 में ऑफिस से निकल करके इंस्ट्रक्टर साहब ने और उस महिला के हाथ में, जो महिला अभ्यर्थी है उनके हाथ में ला करके इस कागज को पकड़ाते हैं। और निश्चित तौर पर जो वहाँ पे जो पहले से जो कार्यरत थे वो सारे जो मतलब कि शिक्षक, उनको हटा दिया जाता है, उनसे पैसे के जो है वो साफ तौर पर डिमांड किया जाता है। और निश्चित तौर पर इस बात को जो है वो कहा जाता है कि जब तक मतलब जेब भरने के लिए, माल भरने के लिए ही जो है इस तरह की वैकेंसी जो है वो बार बार निकाला जाता है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही महीना पहले जो प्रिंसिपल है ये पूरी तरह से जो है वो अपने कॉलेज को अपने हाथ में लेकर के अपने अनुसार चलाते हैं। कुछ महीना पहले की एक छोटी सी मामला है कि जिसमें जो है वो एक क्या बोलते हैं वो शिक्षक का जो है वो बेटे का जन्मदिन सरकारी संस्थान में मन रहा है, वो भी पूरा रात में रंगारंग कथी के साथ, उसका भी वीडियो क्लिप है। शिक्षक का बेटे का जन्मदिन जो है वो सरकारी संस्थान में मनाना। किस चीज का ये था, निकला हुआ था ये वैकेंसी? गेस्ट शिक्षक की वैकेंसी निकली हुई थी। हाँ। अच्छा, कितने लोगों था इसमें? इसमें लगभग 20 लोगों की वैकेंसी थी। अच्छा, ये सरकार की तरफ से होता है या फिर? नहीं, ये प्रिंसिपल के अपने हाथ का चीज होता है। हाँ, प्रिंसिपल जो है अपने मनमानी के अनुसार ही इनको बहाली जो है वो करवा रहे हैं। तो इससे पहले भी हुआ था क्या? हाँ, इससे पहले अभी विगत 1 साल भी नहीं हुआ है वैकेंसी का, 1 साल भी उस वैकेंसी का नहीं हुआ, और 1 साल पहले ही आए थे। और इस वैकेंसी में एक ये भी नियम है कि आप रिक्त स्थानों को पूर्ति कर सकते हैं। किसी को आप पहले से जो है आए हुए जो शिक्षक हैं उनको आप चला करके नए नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस बात का साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये जो अपना जेब भरने के लिए इस तरह का काम जो है वो ये करते रहते हैं। जो पहले से जो पहले कार्यरत हैं फिर उसको भी हटा दिया गया? नहीं, पहले से जो कार्यरत थे उनको हटा दिया गया और नए को लाया गया साफ तौर पर जेब भरने के लिए। तो आपको लग रहा है कि पैसे के खेल के? हाँ, पैसे का ही खेल ही है, ये पैसे का ही खेल है, ये बिल्कुल ये पूरी तरह से पैसे का खेल है। तो इसके लिए आप कहाँ जाइएगा इसको करवाने? हाँ, इसके लिए अगर इन पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, सबसे पहले तो अविलंब हम इस वैकेंसी को रद्द करवाने की मांग करते हैं। अन्यथा ये वैकेंसी अगर रद्द नहीं होती है तो गया बोधगया जो मेन सड़क, जो केंदुई सड़क है, उसको हम जाम करेंगे, और जाम करने के बाद जो है वो ये हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन छात्र की तरफ से वहां पर निश्चित तौर पर जारी रहेगा। और ऊपर जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के साथ साथ जो उनके नेहरू युवा केंद्र गया के द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित है, उसी के तहत आज नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं ने महाबोधि मंदिर परिसर और कालचक्र मैदान बोधगया में स्वच्छता अभियान चलाया, साथ ही स्वच्छता की शपथ भी ली।
मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि क्या कार्यक्रम है आपका आज यहाँ? स्वच्छ भारत कार्यक्रम है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष में सभी 744 जिलों में ये मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज बिहार में आइकॉनिक प्लेसेस जो 5 जगह पे चयनित हैं उसमें गया का महाबोधि मंदिर जो है, जो कि 22 अक्टूबर को आज यहाँ कार्यक्रम स्वच्छता का हो रहा है और अवेयरनेस हम लोग पूरे इस प्रखंड में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन जो मंदिर परिसर में आज हम यहाँ पे सब एकत्रित होके एनएसएस के और भारत स्काउट गाइड के और हमारे अपने स्वयंसेवक यहाँ पे एकत्रित होके जागरूकता अभियान कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें, कम से कम उपयोग करें। क्या परिचय है आपका? मैं अंजनी कुमार, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र गया। के निवर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश पासवान ने बोधगया पश्चिमी क्षेत्र संख्या 36 से दल बल के साथ नामांकन किया। राजेश कुमार के नामांकन सभागार से निकलते ही उनके समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से ढक दिया और जयकारा लगाते हुए उनकी जीत सुनिश्चित का दावा किया। मीडिया से बात के क्रम में राजेश कुमार ने बताया कि पिछली बार भी उन्होंने संतोषजनक गया जिला परिषद उपाध्यक्ष रहकर अपना कार्य पूरा किया है। जनता का पूर्ण विश्वास उनके साथ है और इसी विश्वास के साथ वह इस चुनाव में आए हैं। जी बता दिए किस पद के लिए आज नॉमिनेशन किया? आज जिला परिषद बोधगया 36 पश्चिमी से मैं नॉमिनेशन किया हूं। मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ नगद पासवान हुआ और वही वर्तमान में मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष गया जिला। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीचों में जाएंगे और क्या सबसे बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र की? मुद्दा मेरे साथ तो बहुत है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जो अभी हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे और बहुत सारे कार्य में जो पहले बार मुद्दा लेके आए थे जो छूट गया है उसको पूरा करने के लिए मैं फिर से पुनः नॉमिनेशन किया हूँ। अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र से जनता से अपील यही कर रहा हूँ कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताइए। आपका बाकी बचा हुआ कार्य जो शेष कार्य जो जिसको मैं घूमने के काम किया हूँ, जिसे मिला है कि आपने यह काम छोड़ दिया है, उस काम को मैं पूरा करने का वादा करता हूँ। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जितने के बाद? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जनता को सबसे बड़ा सम्मान देना, उसके बाद सरकार के द्वारा जो राशि आता है उससे विकास करने का काम करना। ठीक है। बिहार पंचायत सरकार गठन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत में कहीं नामांकन तो कहीं मतगणना का कार्य प्रतिदिन चल रहा है। कहीं जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं को विश्वास में लेने के लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं तो कहीं चुनाव में आने के लिए लोग नामांकन कर रहे हैं। गया के इमामगंज प्रखंड के क्षेत्र संख्या 30 से संजू कुमारी शेरघाटी अनुमंडल में उपस्थित होकर जिला परिषद के लिए नामांकन किया। तो वहीं पकरी गुड़िया पंचायत के मुखिया उम्मीदवार टिमहन सिंह ने गाजे बाजे के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं पिछले चुनाव में भी कम वोटों के अंतर से पराजित हुए परैया प्रखंड के सोलदा पंचायत के युवा समाज सेवी विनोद कुमार रंजन और पिंटू यादव लगातार लोगों के बीच जाकर अपने मतदाताओं को विश्वास दिला रहे हैं कि पिछले चुनाव में आप सभी ने बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की थी। अगर आप सभी का आशीर्वाद पुनः मजबूती के साथ हमें मिला तो हम अपने पंचायत को और मजबूत कर गया जिले का पहला रोल मॉडल पंचायत बनाएंगे।
ग्रामीणों से बात करने पर ग्रामीणों ने बताया कि पिंटू यादव लगातार समाज के बीच में रहकर सामाजिक हित के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना काल में भी वह स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने गांव और अपने पंचायत की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहे और यथासंभव लोगों को जागरूक भी किया। गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र के छोटकी नवादा में अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में महिला समेत परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। इस संदर्भ में पीड़ित देवरानी ने बताया कि हमारे ही मोहल्ले के छोटकी नवादा के रहने वाले जट्टा यादव हथियार के साथ उनके घर में घुस गए और उनके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें उनके पति के सर पर गहरी चोट आई है, जिससे उनका पति का सर भी फट गया है। पीड़ित ने यह भी बताया कि इस मामले में डेल्हा थाना में आवेदन दिया गया था, लेकिन थाने की पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। तब जाकर इस मामले पर न्याय की गुहार लगाने वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ कि रोज रोज आता है और गाली बकता है, रोज सड़के से गाली पक के चल जाता था। आज अंदर घुसल जा रहा था तो हम बाहर थे तो बोले कि कहाँ जा रहा था, हमको मारा और फिर अंदर हमको परिवार के सबके मारा घर में घुस के। कौन था वो? जट्टा यादव। जट्टा यादव कहाँ रहता है ये? पहाड़ पर, छोटकी नवादा। पहाड़ पर। किस चीज़ से मारा है? राड ले ले था और कहता कि गोली से उड़ा दे बाबू। सब देखिए सर नचा गया। तो क्या मतलब लड़ाई काहेला हुआ, का कारण क्या है? लड़ाई हमनी से कुछ नहीं था, हमको ननद था उसको से लड़ाई हुआ था। वो आ गया हमको घर पर, हम लोग के घर पर एक को सोने लड़ाई, उसको घर है वहीं लड़ाई हुआ, आ गया हमको घर आ जाए। दूर तीरों से बहुत गाड़ी दे रहा था। हमको देवर बैठा था घर पर। थाना में गए थे? थाना में गए थे तो वहाँ बोले कि एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो हम लोग के नहीं लिख आया तो कहें कि 2 घंटा बैठो, तो हम फिर चल आए इधर एसपी कोठी आए। तो यहाँ भी गए तो कहें कि नहीं थाना में जाओ पहले एप्लीकेशन दो। एसपी साहब से मिले हैं? एसपी साहब से मिले तो क्या बोले? यहाँ बोले खाली पूछे कि क्या हुआ, तो कहें कि सर वो जट्टा नाम के आदमी है, उसको वो हमको गाड़ी दे रहा है आके, अब आज पूरा घर में घुस के लड़ाई किया था। ठीक है जाओ। क्या नाम हुआ? दीपरानी देवी। दीपरानी देवी। कि हमारा भागना से उससे लड़ाई हुआ था। उसका घर, हमारा भागना घर बगल में है, मेरा घर उससे 1 किलोमीटर दूर है। डेली आके गाड़ी बचता है, मेरा बाइक जाता है मतलब बच्चा के लेके मोड़ पर स्कूल में, तो अभद्र के एकदम गाली देता है। कौन है वो? जट्टा है, सुरेश यादव के बेटा। आज हमारे घर पर चढ़ गया, उसको फिर अथी करे लगे कैसे बचाव किए, तो उसका सब भाई आ गया और आके हम लोग को पूरा मारे लगा। हमको उस सबसे कोई दिक्कत से लाया है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है ना, हम कभी गए हैं। और हम लोग के घर 1 किलोमीटर दूर है, हम लोग के घर पर आज आके मारे लगा। किस चीज़ से मार किया है? राड से मारा, सही माथा पर मार दिया, मेरा वाइफ के मारे लगा सबको। हम लोग एक आदमी है, मेरा 2 भाई था, जो मेरे 2 भाई डेट कर गया, हम अकेले वहाँ हैं। अब 3 गो छोटा भतीजा है, उसको पोस पाल कर रहे हैं, अब आके हम लोग को सताता है। हम लोग अपना कारण क्या है? कारण यही है ना सर कि अरे यार कारण है कि हमको भागना। हाँ बोले। मेरा भागना गांधी मोड़ पर आता है, जट्ठा घर वहीं पर है। ये लोग अपना का धंधा करता का ना करता, ये लोग में लड़ाई हुआ, हम लोग कुछ नहीं बोले गए। अब उससे लड़ाई तो उसको ना बिक्की से नहीं करना चाहिए। हालांकि बिक्की से भी कंप्रोमाइज हो गया, 40,000 रुपया दिया, बोला कि चैन मेरा भुला गया, तो बिक्की 40,000 रुपया भी दिया। आज की घटना क्या है? आज का घटना कि हम घर पर बैठे थे, हवा के मारे लगा। अब डेली गाली गलौज करता है, मेरा बच्चा छोड़े जाता है, मेरा वाइफ, उसको भी गंदा गाली बकता है। क्या नाम है उसका? जट्टा यादव नाम है। कहाँ रहता है? गांधी मोड़ पर रहता है। तो हथियार उतियार भी लिए हुए थे? हाँ, राड ले लेता, काची ले लेता, हमरा तो राड से मार दिया माथा पर, मेरा वाइफ के सब मारे लगा। हम अकेले थे घर पर। तो थाना में गए थे? थाना में मेरा वाइफ की सब गई थी, तो क्या चोट लग गया माथा में, जब सो गए। और तो कहाँ क्या कार्रवाई क्या किया थाना बोले ना कि एप्लीकेशन दो, तो मेरा वाइफ के लिखे के नहीं आता, तो बोला हमको लिखे नहीं आता सर, तो आइएगा 2-3 घंटा के बाद। तो हम लोग फिर आए, एसएसपी सर से जाके बोलेंगे, हर समय तंग करता है। तो मिले एसएसपी साहब से? हाँ, मेरा वाइफ मिली। तो क्या आश्वासन क्या मिला? सर तो बोले कि वो होगा कार्रवाई। अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर कि हम लड़ना झगड़ा नहीं चाहते हैं, हमारा बुराई पर काहे गाली बकता है। मेरा वाइफ बच्चा के लिए जाता है स्कूल, अभद्र के गाली बकता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा संतोष यादव। देश की सीमा पर अपने 5 बेटों को भेजने वाले किसान पिता को गांव छोड़ने की धमकी दी जा रही है। यही नहीं, लगभग 2 एकड़ में लगी धान की खेती को भी गांव के बदमाशों ने जेसीबी मशीन लगाकर नष्ट कर दिया। खास बात यह है कि उन 5 में से एक बेटा
गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़कर मौत की घाट उतारने वालों में से एक है, जिसे भारत सरकार ने सेना मेडल से सम्मानित भी किया है। हैरानी की बात है कि देश के लिए मर मिटने वाले ऐसे 5 सपूतों के पिता की गुहार ना तो जिला प्रशासन सुन रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन। बदमाशों के आगे बेबस और मजबूर पिता जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। इसको देशद्रोहियों को जेसीबी से नष्ट कर दिया। पहले भी 19 अगस्त को धान रोपा हुआ था, उसको ट्रैक्टर से जोता, फिर पुनः उसको हम बुआई किए। धान का फसल बहुत अच्छा था। इसको जाकर के 20 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को दिन संडे था, उस दिन जाकर के दो को जेसीबी लगा करके धान को सब पलट दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार भी खड़ा होकर के धान को उलटवा रहा है, कोई मदद नहीं किया। गुहार लगाए हम एसपी को, क्या बोलेंगे एसपी से कहें कि हम FIR करवा देते हैं। तो अभी तक FIR भी नहीं हुआ है? नहीं, FIR कुछ नहीं। तो स्थानीय प्रशासन एकदम घटना है ये 10-10 के थाना में गए थे उस दिन? जी हाँ, थाना में गए थे, लिखित प्रतिवेदन हर जगह दिया है, कुछ नहीं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? ये जमीन का विवाद 1996 से ही, उसी समय 15/8/96 को मेरे 2 परिवार की हत्या भी कर दिया था, जिसका केस नंबर 5696 दिया हुआ। आजीवन कारावास की सजा से अभियुक्तों को मिली, वो सब जेल से छूट गए। और उसी का परिवार जो है परशुराम सिंह और एक विकास सिंह, ये दोनों मिल करके जो है सो 10-12 को जो है मानपुर गया से गुंडे को ले जाते हैं हथियार से लैस होकर के, और हम अकेला घर पर हैं। हमारे सभी बच्चे बाहर में भारतीय सेना में कार्यरत हैं, जो देश के सीमावर्ती इलाके में हैं। उन लोगों को छुट्टी बहुत कम मिलती है, साल में 1 बार छुट्टी मिली है तो मिलती है। और ना कोई घर में रह करके, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, बस एक हमारे साथ एक विकलांग लड़का था, वो भी सेना में ही था। सुबह जो है सो पिथौरागढ़ में उसको गोली लगी, वो भी विकलांग होकर के घर पर भीड़ चेयर पर है। एक नौकर है, बस यही 3 हमारे। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी तो बोले हैं कि हम FIR लॉन्च करा देते हैं। क्या लगता है कि आपका बेटा देश के लिए लड़ रहा है और यहाँ पर प्रशासन नहीं सुन रहा है? कोई हमारे देश सभी लड़के देश के लिए कुर्बान हैं, और हमारा कोई सहायता यहाँ मिल नहीं रही है स्थानीय पर। मैं DM को भी दरखास्त दिया हूँ, उनको भी दिया हूँ, IG को भी दिया हूँ, DIG को भी, मुख्यमंत्री तक के भेजे हैं। जान की भी खतरा पर? जान माल दोनों की खतरा है सर। मेरा लाखों का फसल नुकसान हुआ, 2 बार रोपनी करनी पड़ी, खाद भी हम सब कुछ हुआ, करीब 2-2.5-3 लाख का नुकसान हुआ। तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नहीं जाइएगा? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने का प्रयास तो कर रहे हैं। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो? यहाँ से नहीं न्याय मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।